Welcome you all in my class named English by R.N. शुक्ला। अभी तक हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के 8 टेंसेस के बारे में डिस्कस किया है और आज का टर्न है फ्यूचर सिंपल का। आज हम फ्यूचर सिंपल के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कोई भी एक्शन आने वाले समय में परफॉर्म किया जाए तो उसे हम फ्यूचर सिंपल के अंतर्गत रखते हैं। आने वाले समय में किए जाने वाले काम को फ्यूचर सिंपल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं काम करूंगा, आई शैल वर्क, वे लोग काम करेंगे, दे विल वर्क, हम लोग काम करेंगे, वी शैल वर्क। तो अब पहचानने का तरीका क्या है? दिया हुआ सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर सिंपल में है तो सिंपल, जब वाक्य के अंत में गा गे गी हो तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं और फ्यूचर सिंपल का भी यही पहचान है। जैसे मैं काम करूंगा, वह खेलेगा, वह पत्र लिखेगा। तो अब इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का यूज होगा और फिर मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में रखा रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल प्लस वर्ब, वर्ब ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म में होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वॉक, वी शैल वर्क, यू विल रीड दिस बुक। तो अब यहां शैल और विल का प्रयोग कैसे करना है इस पर ध्यान देना है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहला मेरा लेसन था पर्सन का, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से और थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में जैसा हम जानते हैं आई और वी आता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी दूसरी पर्सन्स के साथ जैसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहां यूज किया है, यू विल रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ोगे। ही विल डू दिस वर्क, राम विल गो टू मार्केट। तो इस तरह से इसमें शैल और विल का प्रयोग होगा और प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रखा जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आपको शैल और विल का प्रयोग करना है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सारे पर्सन्स के साथ, सारे पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि अगर सामान्य एक्शन हो, अगर फ्यूचर टेंस में कोई भी एक्शन नॉर्मल वे में किया जा रहा हो तो वहां तो हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस हो यानी सर्टेनिटी का इंडिकेशन हो, इफ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ सर्टेनिटी इन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, देन इंस्टीड ऑफ शैल वी यूज विल। एंड एट we use shall and will, we interchange shall with will and will with shall when there is an indication of certainty in action. For example, the difference between I shall work and I will do this work is that I shall work का मतलब कि मैं काम करूंगा। लेकिन यहां अगर हम ये कहते हैं कि आई विल, एंड हियर while pronouncing we make stress, I will do this work, मैं इस काम को अवश्य करूंगा। we will work instead of shall, here will has been used. This indicates that there is certainty in performance, हम लोग इस काम को अवश्य करेंगे। अगर ही के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसका मतलब है कि एक्शन में सर्टेनिटी है। ही शैल डू दिस वर्क मीन्स वह इस काम को अवश्य करेगा। तो इस तरह से आज फ्यूचर टेंस यही खत्म होता है। आपको एक असाइनमेंट है, एक सेंटेंस में दे रहा हूं जिसे आपको प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स
पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स और फ्यूचर सिंपल यानी 9 टेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और इसे आपको पूरे 9 टेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से आज का वीडियो यही खत्म होता है। थैंक यू।